खरूज 30 बाब। और तू बखूर जलाने के लिए कीकर की लकड़ी की एक कुर्बान गाह बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ हो। वो चौकंठी रहे और उसकी ऊंचाई 2 हाथ हो, और उसके सींग उसके टुकड़े से बनाए जाएं। और तू उसकी ऊपर की सतह और चारों पहलुओं को, जो उसके गिरदा गिर्द हैं, और उसके सींगों को खालिस सोने से मंडना। और उसके लिए गिरदा गिर्द एक जरीन ताज बनाना। और तू उस ताज के नीचे उसके दोनों पहलुओं में सोने के 2 कड़े उसकी दोनों तरफ बनाना। वो उसके उठाने की चोबों के लिए खानों का काम देंगे। और चोबें कीकर की लकड़ी की बनाकर उनको सोने से मंडना। और तू उसको उस पर्दा के आगे रखना जो शहादत के संदूक के सामने है। वो सरपोश के सामने रहे जो शहादत के संदूक के ऊपर है, जहां मैं तुझसे मिला करूंगा। इसी पर हारून खुशबूदार बखूर जलाया करे। हर सुबह चिराग को ठीक करते वक्त बखूर जलाए। और ज़वालो गरूब के दरमियान भी जब हारून चिरागों को रोशन करे, तब बखूर जलाए। ये बखूर खुदावंद के हजूर तुम्हारी पुश्त दर पुश्त हमेशा जलाया जाए। और तुम उस पर और हर तरह का बखूर न जलाना, न उस पर सौख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी चढ़ाना, और कोई तपावन भी उस पर न तपाना। और हारून साल में 1 बार उसके सींगों पर कफारा दे। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त साल में 1 बार इस खता की कुर्बानी के खून से, जो कफारा के लिए हो, उसके वास्ते कफारा दिया जाए। ये खुदावंद के लिए सबसे ज्यादा पाक है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, जब तू बनी इस्राएल का शुमार करे, तो जितनों का शुमार हुआ हो, वो फी मर्द शुमार के वक्त अपनी जान का फिदिया खुदावंद के लिए दें, ताकि जब तू उनका शुमार कर रहा हो, उस वक्त कोई वबा उनमें फैलने ना पाए। हर एक जो निकल निकल कर शुमार किए हुओं में मिलता जाए, वो मकदस की मिस्काल के हिसाब से नीम मिस्काल दे। मिस्काल 20 जेरा की होती है। ये नीम मिस्काल खुदावंद के लिए नजर है। जितने 20 बरस के या इससे ज्यादा उम्र के निकल निकल कर शुमार किए हुओं में मिलते जाएं, उनमें से हर एक खुदावंद की नजर दे। जब तुम्हारी जानों के कफारे के लिए खुदावंद की नजर दी जाए, तो दौलतमंद नीम मिस्काल से ज्यादा ना दे, और न गरीब उससे कम दे। और तू बनी इस्राएल से कफारा की नकदी लेकर उसे खैमाए इज्तमा के काम में लगाना, ताकि वो बनी इस्राएल की तरफ से तुम्हारी जानों के कफारा के लिए खुदावंद के हजूर यादगार हो। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू धोने के लिए पीतल का एक हौज और पीतल ही की उसकी कुर्सी बनाना, और उसे खैमाए इज्तमा और कुर्बानगाह के बीच में रख कर उसमें पानी भर देना। और हारून और उसके बेटे अपने हाथ पांव उससे धोया करें। खैमाए इज्तमा में दाखिल होते वक्त पानी से धो लिया करें, ताकि हलाक न हो। या जब वो कुर्बान गाह के नजदीक खिदमत के वास्ते यानी खुदावंद के लिए सौख्तनी कुर्बानी चढ़ाने को आएं, तो अपने अपने हाथ पांव धो लें, ताकि मर न जाएं। ये उसके और उसकी औलाद के लिए नस्ल दर नस्ल दायमी रस्म हो। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू मकदस की मिस्काल के हिसाब से खास खास खुशबूदार मसालेहा लेना, यानी अपने आप निकला हुआ मुर 500 मिस्काल, और उसका आधा यानी 250 मिस्काल दार चीनी, और खुशबूदार अगर 250 मिस्काल, और तज 500 मिस्काल, और जैतून का तेल 1 हैन। और तू उनसे मसा करने का पाक तेल बनाना।
یعنی ان کو گندھی کی حکمت کے مطابق ملا کر ایک خوشبودار روغن تیار کرنا، یہی مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا۔ اسی سے تو خیمہ اجتماع کو اور شہادت کے صندوق کو اور میز کو اس کے ظروف سمیت اور شمعدان کو اس کے ظروف سمیت اور بخور جلانے کی قربان گاہ کو اور سوختنی قربانی چڑھانے کے مذبح کو اس کے سب ظروف سمیت اور حوض کو اور اس کی کرسی کو مسح کرنا، اور تو ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ نہایت پاک ہو جائیں۔ جو کچھ ان سے چھو جائے وہ پاک ٹھہرے گا، اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو مسح کرنا اور ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دینا کہ یہ تیل میرے لیے تمہاری پشت در پشت مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا۔ یہ کسی آدمی کے جسم پر نہ ڈالا جائے، اور نہ تم کوئی اور روغن اس ترکیب سے بنانا، اس لیے کہ یہ مقدس ہے اور تمہارے نزدیک مقدس ٹھہرے۔ جو کوئی اس طرح کچھ بنائے یا اس میں سے کچھ کسی اجنبی پر لگائے، وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو خوشبودار مصالحہ، مر اور متاتکی اور لون اور خوشبودار مصالحہ کے ساتھ خالص لبان وزن میں برابر برابر لینا، اور نمک ملا کر ان سے گندھی کی حکمت کے مطابق خوشبودار روغن کی طرح صاف اور پاک بخور بنانا، اور اس میں سے کچھ خوب باریک پیس کر خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کے سامنے جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا رکھنا۔ یہ تمہارے لیے نہایت پاک ٹھہرے۔ اور جو بخور تو بنائے اس کی ترکیب کے مطابق تم اپنے لیے کچھ نہ بنانا، وہ بخور تیرے نزدیک خداوند کے لیے پاک ہو۔ جو کوئی سونگھنے کے لیے بھی اس کی طرح کچھ بنائے، وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔